चीज़ों में एक हाथ आपका डाला था। कंटेनर जो है उस पे पोर्ट पे आया जो जी आपसे ज़्यादा ड्यूटी मांग रहे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट थी मेरी तरफ से, पेपर वर्क हर चीज़। हाँ। लेकिन यहाँ पे आके कोई ना कोई उन्होंने बहाना बना दिया कि भाई आपकी तो इतनी ड्यूटी है, इतनी आपको देनी है। मुझे देने थे 30,000 ऐसे समझें, वो मुझसे 5,000 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। ज़्यादातर आपका टाइम जो है हम देखते हैं कि कभी किसी को कंबल बांट रहे हैं, कभी किसी जी को कपड़े बांट रहे हैं, कभी जी कच्चे के इलाके में जाके उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उन इलाकों में जाके जहाँ पे इतने तगड़े वडेरे बैठे हुए हैं, एमपीएस बैठे हुए हैं, उन्हीं के इलाके में जाके उन्हीं के लोगों के अंदर आप जो है सोशल वर्क कर रहे हैं, आप चीज़ें बांट रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजेस है। कि हमारे इलाके में मतलब आप क्यों आ रहे हैं इस तरह की, मतलब अपने इलाके में जाएं करें। एटलीस्ट बंदा जैसे ही आगे जा रहा है 21st सेंचुरी में हम आ चुके हैं, अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। अब ऐसे ही है, अभी ऐसे हमने एक वाकया सुना कि यार किसी किसानों ने 2 बंदों को मार दिया। ही। लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयों से बात आगे बढ़ती है। बेसिकली मेरा जो मानना है, जैसे आप लोग कहते हैं सरदारी निज़ाम, हाँ। सरदारी निज़ाम तो अभी रहा नहीं है। अच्छा, लोग मानते नहीं है इतना। हर कोई कहता है हम अपने घर के सरदार खुद हैं। ठीक है, तो आपने कभी ये ठीक है। सोचा कि यार कंबल और ये जो बाकी चीज़ें आप देते हैं, कपड़े, इनके साथ साथ मैं एजुकेशन भी दूँ? वो है, मतलब जैसे हम लोग जहाँ जाते थे तो मेरे साथ एक मौलाना साहब भी होते थे, थोड़ा बहुत उनको दर्स भी देते थे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जैसे लेकिन वो क्यों करे जी भाई? जब आपके पास कोर्ट है जब आपके पास पुलिस है, तो वो सरदार का क्या काम है बीच में आगे हैंडल यार, वो ऐसे इलाके जो है इंटीरियर है ना, जो अंदरूनी सिंध के, वहाँ पे वो पहले उनको तरजीह देते हैं इज्जत के तौर पे ना, चले। क्योंकि वो बड़े हैं। तो उनके पास जाते हैं कि भाई आप इसका हल का, कोई मसले का हल लेकिन सॉर्ट सर आउट करें। ये वडेरा निज़ाम तो होना ही नहीं चाहिए सर। आपके पास कोर्ट होनी चाहिए, जो इंटरनेशनली एक निज़ाम है उसी को फॉलो किया जाए। आप ज़ाहिर सी जो बात आपका कानून कहता है 1973। मैं खुद को ज़मींदार कहता हूँ। सही। मेरी फैमिली में जो लोग भी हैं वो ज़मींदार कहते हैं। हम लोग कोई भी वडेरा नहीं बोलते। ठीक है। और हम लोग अभी से नहीं है, हम लोग पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11वीं पीढ़ी चल रही है, हम बहुत पुराने ज़मींदार हैं, हमें 500 साल ऑलमोस्ट हो गए। हमारा अपना इलाका है, ठीक है। लेकिन हम लोग खुद को वडेरा नहीं बोलते। अच्छा। हम लोग सिंपल ज़मींदार हैं। हम लोग उल्टा ज़िम्मेवार बोलते हैं। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बुर्दो डिजिटल। मैं हूँ सूरज कुमार। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो है वो हरफन मौला है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो कि अपने फ़न से ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज हमारे साथ है आगा दोस्त मोहम्मद खान, सोशल वर्कर भी हैं आप जो एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं, आपके बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं, और यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने जो है इलेक्ट्रिक बाइक इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में। यू आर, मतलब आप पहले थे कि पाकिस्तान में बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराई, बिल्कुल। वो ठीक है, उस तरीके से अभी तक आपने लॉन्च नहीं की है, लेकिन आपने पहले आइडिया जो है पिच किया। सर, वेलकम करते हैं आपको बुर्दो पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बाकी तो हम गपशप करते हैं ना, सारी चीज़ें आप निकाल दें जिस तरीके से आपने कामयाबियाँ समेटी है, क्योंकि आपकी अभी यंग एज और बहुत सारी चीज़ें आपने की है। जी तो शुरू करते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है आपकी एक ज़िम्मेदारी का काम है, साथ साथ जो आप अपने ख्वाब भी पूरे कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो आपके शूज़ के भी बिज़नेस हैं, आपके परफ्यूम के भी बिज़नेस हैं, तो आप जो इलेक्ट्रिक बाइक का भी कॉन्सेप्ट लेके आए, तो ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे, यानी कोई डायरेक्शन नहीं थी आपके पास? बेसिकली सोशल वर्क में तो मैं इसलिए आया कि हमारे यहाँ ज़मींदारी सिस्टम है, जैसे आपने कहा। तो वहाँ पे अपने किसान जो थे, सैलाब आया था 2010 में, तो वहीं से बस थोड़ा सा स्टार्टिंग शुरू की हमने कि चलें, अपने बंदे हैं जो उनको कुछ ना कुछ तो हेल्प कर सकें हम लोग एज ए ज़मींदार की हैसियत पे। हाँ। तो बस थोड़े लोगों की हमने शुरुआत की, तो इसी तरह बस अल्लाह ने दिल में डाला तो करते गए, तो वो कंटिन्यू हो गई एक वो चीज़। सोशल वर्कर वहाँ से आया, वहाँ से स्टार्टिंग की, तो वो बस अब तक करते हैं। हाँ। वो समझे फैमिली में भी होता है, बड़ों को देख के भी बंदा कि भाई जो इस तरह काम कर रहा है, तो आ गई एक चीज़। बाकी बिज़नेस का मुझे बहुत शौक है शुरू से मुझे, और डिफरेंट बिज़नेस में मुझे, मतलब लॉस हो भी तो मुझे चैलेंज लेने का शायद कि मैं करूं। तो इसी तरह मैंने बाइक ऐसे समझे कि पाकिस्तान में अगर किसी ने लॉन्च की है तो मेरे ख्याल में 2021 में या 20 में है की है, लेकिन मैं 2017 से बाइक्स मंगाता था। आप कहाँ से मंगाते थे? पहले मैं चाइना से मंगाता था इलेक्ट्रिक बाइक? जी हाँ। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी?
नहीं नहीं, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवा के यहाँ मंगाता था। हाँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना सेटअप बनाया। सही तो है, वहाँ से पार्ट्स में आती थी तो यहाँ पे असेंबल होती थी। सही है। तो यहाँ पे फिर मैंने कोविड के दौरान ये स्टार्टिंग ली थी। वो भी मैंने चॉपर, स्कूटी नहीं, चॉपर जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर होती है उसी तरह। अच्छा। अभी बस मैं प्रॉपर लॉन्च नहीं कर पाया मैं उस चीज़ को, लेकिन मैं उसकी सेल क्या अभी वजह भी है करता हूँ। प्रॉपर नहीं की? वो कोविड आ गया था, उसमें कुछ कंटेनर्स रुक गए थे, काम रुक गया। तो मैंने फील्ड थोड़ी सी चेंज कर ली, मैंने अपने शूज़ का ब्रांड बना दिया था। हाँ। तो इसी दौरान समझे कि काफ़ी चीज़ों एक में हाथ डाला आपका कंटेनर जो है उस पे पोर्ट पे आया जो आपसे ज़्यादा ड्यूटी मांग रहे, वो ये वाली कहानी थी कि स्कूटीज़ थी उसमें? नहीं, उसमें शूज़ थे। उसमें शूज़ थे, वो वाली कहानी क्या है? वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ी बताएं। बस वो मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ, मैंने आपने शूज़ चाइना से मंगवाए? मैंने चाइना से फर्स्ट टाइम वहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवाई। मैंने एक फ़र्स्ट टाइम स्टार्टिंग ली। तो आपको पता है नए बंदे को तो फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में चारों तरफ से। हाँ घेर लेते हैं। हाँ। तो बस मैंने स्टार्टिंग ली थी तो ऐसे समझें कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट थी मेरी तरफ से, पेपर वर्क हर चीज़। लेकिन यहाँ पे आके कोई ना कोई उन्होंने बहाना बना दिया कि भाई आपकी तो इतनी ड्यूटी है, इतनी आपको देनी है। मुझे देने थे 30,000, ऐसे समझें। वो मुझसे 5 लाख की डिमांड कर रहे थे। अच्छा, और टोटल शूज़ कितने के थे सर? यार शूज़ जितनी टेक्स थी तो शुरुआत में मैंने 100 पेयर्स मंगवाए होंगे, जो मेरा फर्स्ट टाइम था। वो तकरीबन 10 लाख के अंडर थे, नहीं, कम थे। मतलब इतने के शूज़ ही नहीं थे जितनी वो ड्यूटी मांग रहे थे। ये थे शूज़ होंगे भी तो 2.5-3 लाख के मुश्किल अब से। देखें, डबल मांग रहे थे वो पैसे यार हाँ, ड्यूटी के। ऐसे ही है। तो बस वो ब्लैकमेल करते हैं, आपको पता है कुछ लोग, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सही है। तो बस इसी तरह था। फिर मैंने सोचा कि क्या करना है, क्या, फिर अपने तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ बनाया। 3 महीने लग गए, सामान रुका हुआ था लेकिन जुगाड़ बन गया 3 अल्हम्दुलिल्लाह। महीने तक सामान उधर ही था पोर्ट पे? रुका हुआ था, गोदाम समझे में उसके गोडाउन के चार्जेस लग रहे थे। अच्छा, जी हाँ, वो वहाँ के कितने charges लगे होते 3 महीने के अंदर? इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो मुझसे फिर लिए नहीं गए। अच्छा, जब मैंने इस चीज़ को हैंडल किया तो वो हैंडल कैसे किया यार? काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनसे ये फ्रॉड हो चुका हो सकता है ना? तो ये कैसे फ्रॉड से बचा जाए? बस अभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो सबके नाम निकलेंगे। अच्छा, यानी कहीं से आपने कॉल शॉल कराई कहीं बस हाँ, से? कोई दोस्त वगैरह का कोई ना कोई इसी तरह सेटिंग बन गई, कोई जान पहचान और निकल जिनकी आई। जान पहचान नहीं होती वो बेचारा क्या करता? बस मेरी भी नहीं थी तो 3 महीने मुझे भी टेंशन थी ना। तो जब तक बनी तो फिर मसला हल हो गया, फिर मुझे वही 30,000 ही देने पड़े। और ये पोर्ट पे जो भी काम कर रहे हैं वो तकरीबन हर नए बंदे को ऐसे ही घेरते होंगे। यार सब लोग ऐसे नहीं हैं, देखें आप, हर फील्ड में सही बंदे भी हैं, ख़राब भी हैं। लेकिन एक बंदा जब ख़राब निकलता है तो वो पूरी हर चीज़ का नाम ख़राब कर देता है। हाँ, उसी तरह ही है। तो चंद लोग हैं इस तरह अभी भी। तो उसके बाद शूज़ आए और आपने माशाल्लाह जो है एक सेटअप मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद मतलब मैंने जो सबसे बड़ी शिपमेंट मंगाई है तो मैंने 10,000 पेयर्स मंगाए। हाँ, ज़बरदस्त। तो मैं 100 से 10,000 तक गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑनलाइन सिस्टम 100 पेयर से 10,000 पेयर तक की कहानी। यानी ये भी हम आपसे मालूम करेंगे कि ये कैसे आपने जो है ना बिज़नेस ग्रो किया अपना। तो 100 शूज़ आपने मंगाए, फिर 10,000 मंगाए, उसके बीच की कहानी क्या थी? कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस? मैं काफ़ी जगहों पे खुद ही गया इंडिपेंडेंटली। मैंने कोई बंदे नहीं रखे हमने तो देखा है काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेसेस आपके शूज़ पहनती है और वो उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हुई, हमने देखा है। जी हाँ, वो पसंद से पहनते हैं आपके शूज़। मैं काफ़ी फैशन शोज़ में मॉडल्स को या उसके अलावा ड्रामाज में या जो टॉक शो में आती हैं, मॉर्निंग शो में, मैं काफ़ी लोगों के साथ टच में था तो वो लोग यूज़ करते थे इस चीज़ और ये बोल का जो एक गेम शो होता था, जी हाँ, जी हाँ। उसमें भी जो ये टिकटॉकर्स पहनते थे शूज़ वो भी आपसे जाते थे? मतलब काफ़ी हद तक उनमें जो जानने वाले थे मेरे, वो सब मेरे ही पहनते थे इस तरह। वो उसमें कोई नाम ले सकते हैं कि यार इस टिकटॉकर ने मेरे शूज़ पहने, उस टिकटॉकर ने मेरे शूज़ पहने, आज वो कहाँ पहुँच गए? वो थोड़ा अजीब लगता है किसी का। मैं नाम ले लूँ जब? नहीं, नाम किसी का लेना अच्छा नहीं चले, हाँ, मतलब उस वक्त के जो बस अल्लाह उनको भी और उरूज दे, हमें भी कामयाब करता रहे। हाँ, बाकी ये कि लेकिन ये बात है कि ये जो शोहरत है ना, ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाता है ना? काफ़ी लोग ऐसे हैं कि समझे उनको मिल तो गई है लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बस क्या बोलें अब, कुछ अभी ये मास सफदर, जी हाँ, जी हाँ। अब मास सफदर की मिसाल ले लेंगे भाई। ये जब नए नए आए थे तो फ्री में यहाँ पे गेम शो के लिए आते थे तकरीबन ये जितने भी फ्री में, जी यहाँ हाँ, जी फेम हाँ, के लिए। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनके कुछ पैसे बनने शुरू हुए। जी। आज जो है उसका कज़न भी बोलेगा ना यार मेरे पॉडकास्ट में आगे थोड़ा हमारे लिए कर लो। नहीं भाई, मैं पैसे लूँगा फिर आऊँगा। देखें, ठीक है, आपका हक बनता है आप पैसे लें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है यार वहाँ पे रिश्ते देखने पड़ते हैं। कम लें यार, दोस्ती यारी देखें। आप अपना माजी देखेंगे यार, तब आपको ज़रूरत है फेम की, तो आप किस तरीके से लोगों को ढूंढते थे। ऐसी देखिए, सपोर्ट तो करनी चाहिए। हाँ, मतलब आपकी जिनसे है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको अल्लाह ने नवाजा है। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि आप बैक अपना अच्छा, भूल मैं जाएं। एक और आपको स्टोरी बताऊँ। मैं एक टिकटॉकर को जानता हूँ, जी
आज माशाल्लाह वो बड़े अच्छे लेवल पर है। वो ARY की ड्रामा भी वो कर चुकी है, एक और इनका शूट हो रहा है। जी उस वक्त गेम शो में ये भी आती थी, तो मैं तब बोल न्यूज़ में प्रोड्यूसर था उस शो का। अच्छा तो हम देखते थे हमारे सामने ये रक्शे में कभी उतर रही हैं, कभी क्या काम, वो सब पे एक टाइम आता है, देखिए ऐसी बात नहीं है। जी जी वो आई फ्री में आते थे, वो सारा काम करते थे। आज जब मैंने 2-3 दिन पहले मैंने कॉल किया, यार एक शो के लिए आ जाए, पॉडकास्ट के लिए। वो कह रही हैं कि एक तो मैं चार्जेस बहुत ज़्यादा आजकल ले रही हूँ, 5-6 लाख रुपए आधे घंटे के, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैंने कहा चलो अल्लाह आपको जो है मज़ीद नवाजे। तो शोहरत हाँ मतलब संभालना ये बड़ा गलत मुश्किल है है, सर। ये गलत है। चलें आप चार्जेस ले रहे हैं, थोड़े बहुत बता भी दें। आप फ्री में नहीं आए, आपको एक बनाना पड़ता है कि भाई जैसे लोग समझें कि फ्री में नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन ये कि इतना भी नहीं कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप हो बताएं सकता है सर, वो आप बिल्कुल फ्री बैठी हो, कोई काम ही ना हो। तो आप टिकटॉक के आपके बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं जी माशाल्लाह। आप भी मॉडल तो लगते ही हैं, आप करते होंगे। आप भी, आपका कोई शौक था कभी एक्टिंग करने? कभी शौक नहीं था? ऑफ़र हुई लेकिन मैंने किया नहीं। ऑफ़र हुई? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ऑफ़र हुई सर? यार फिल्मों के लिए भी बोला, ड्रामों के लिए भी बोला, लेकिन क्यों मैंने नहीं किया कभी सर? नहीं इसके किया। पीछे क्या वजह थी? बस हमारी एक बैकग्राउंड ऐसा है, ज़मींदारी फील्ड, तो अच्छा, फिर वो लोगों का वो एक सोच जो है, अगर आप आ भी गए गलती से तो वो फिर क्या कहेंगे बुरा ही बोलते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव तो कोई बात कि करते क्या नहीं। कर रहे होंगे अंदर? हाँ आपको पता है जो जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, हाँ अगर सही बंदा भी है, स्ट्रेट भी है, तो उसको भी टर्न कर देते हैं। मतलब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊँगा फिल्म में? हाँ मतलब मुझे इतना खास शौक भी नहीं था, मुझे आपका अपना भी बिजनेस का। शौक नहीं हाँ मतलब मेरा शुरू से बिजनेस माइंड था। इवन बचपन से ही आप देखें तो कुछ ना कुछ मैं इस तरह बिजनेस में करता रहता अच्छा, मैंने आपका अवार्ड भी देखा, आपको एक माशाल्लाह एक ज़बरदस्त एक अवार्ड मिला अभी। था। जी वो अवार्ड आपको मिला कि यार आपने आवाज़ उठाई, क्योंकि जब बैरिया टाउन के अंदर इंक्रोचमेंट का काम चल रहा था, तो उधर कुछ चंद मदारिस भी थे, मदरसे भी थे, जी मस्जिदें भी थी, तो वहाँ उनको जो है वो शहीद करना चाह रहे थे वो क्या, तो उसके लिए आपने आवाज़ उठाई और माशाल्लाह आपने उसको मदरसे को आज भी उधर ही कायम है वो, और उसके ऊपर आपको जो है एक अवार्ड भी दिया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टोरी थोड़ी बताएं कैसे? बस हमने वहाँ पे, वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं वहाँ, उनका नाम है, तो बस उनका एक मदरसा तो था, लेकिन अभी वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट भी होते हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं इस तरह। तो वहाँ पे मस्जिद नहीं थी वैसे उस एरिया में, उमरगोट में, वहीं से रास्ता निकलता है, तो वहाँ पे जुमे की नमाज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था उनको। सही। तो वहाँ से हमने शुरुआत की कि भाई चलें यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। अब अल्लाह का घर है, मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को ऑन नहीं करूँ। बिल्कुल। जी हाँ, वो है भी गलत। तो बस हमने समझे शुरुआत मैंने की, तो इसी तरीके से उन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि यार आपने एक अच्छी सोच रखी है। जी हाँ वो बताया ना सर, मलिक रियाज ने जिस तरीके से जी। इंक्रोचमेंट की मद में जो है ये मदरसे भी शहीद करना चाह रहे थे, उसका क्या था? वो बेसिकली उनके दरवाजे के जो मेन गेट है बैरिया टाउन का, उसी के साथ ही मदरसा है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था इंटरेस्ट को, तो वो कह रहे थे कि हम अंदर करते हैं मदरसे को, लेकिन वहाँ के जो हेड थे वो उनको ये अलाउ नहीं था। तो इस पे बहुत मेरे ख्याल में आपने भी उसके लिए आवाज़ उठाई कहीं? जी हाँ, मैंने भी काफ़ी दोस्त थे इस तरह, अच्छा। तो उनके साथ इस तरह, लेकिन फिर वो सॉर्ट आउट हो गया। तो मतलब उनकी अभी इंटरेस्ट अलग है और यहाँ का जाने का रास्ता अच्छा, आपने काफ़ी अपनी ना, हालांकि इब्तदाई आपकी उम्र है अभी माशाल्लाह यंग, आपने अपनी ये जो जवानी है ना सोशल वर्क के लिए काफ़ी आपने जो है कुर्बानियाँ दी, मतलब सोशल वर्क किया आपने। ज़्यादातर आपका टाइम जो है हम देखते हैं कि कभी किसी को कंबल बांट रहे हैं, कभी किसी को कपड़े बांट रहे हैं, कभी कच्चे के इलाके में जाके उनकी मदद कर रहे हैं। जी तो ये पहले तो आपने बताया कि यार ज़मींदारी हम करते थे, हमारे हारी खुद जो है थोड़े परेशान थे, लेकिन उन इलाकों में जाके जहाँ पे इतने तगड़े वडेरे बैठे हुए हैं, MPS बैठे हुए हैं, उन्हीं के इलाके में जाके उन्हीं के लोगों के अंदर आप जो है सोशल वर्क कर रहे हैं, आप चीज़ें बांट रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजेस इसके लिए आते थे आपको? देखिए उनकी तो परवाह नहीं करते थे हम। नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है सर, वो किसी को नहीं आने देते ऐसे ही। नहीं वो इतना फ़र्क नहीं था उससे। अच्छा, लेकिन ये आपको था कहीं भी किसी ने तंग नहीं किया? हाँ वो तो उनको एतराज़ तो काफ़ियों को था कि अच्छा, हमारे वो क्या इलाके में मतलब आप क्यों आ रहे हैं इस तरह की, मतलब अपने इलाके में जाएं करें, हमारे में आए तो उनको जाहिर सी बात है एक दूसरे इलाके से बंदा आके उनके यहाँ कर रहा है तो उनको असर पड़ता था, उनके वोटर्स वगैरह जो भी थे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तो अल्लाह की राह में कर रहा हूँ काम, तो मुझे तो नहीं देखना है कि भाई ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है। जहाँ जा सकता हूँ मैं जा रहा था, तो मैंने तो वहाँ पे काम किया। लेकिन ये था कि जितनी भी NGOs थी वो मेन रोड की हद तक थी, कच्चे में कोई नहीं जाता था। जी हाँ,
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूँ, और भी होंगे इस तरह लोग जो इंडिपेंडेंट जा रहे थे, लेकिन कोई बड़ा इदारा इस तरह अंदर नहीं जा रहा था। और काफ़ी सफ़ेद पोश लोग बाहर आते ही नहीं है। रोड पे जो बैठे होते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब सही लोग हैं, लेकिन वहाँ लुटेरे भी आके बैठ जाते हैं कि बस राशन की बोरियाँ उतरें ट्रक से और हम लूट के ले जाएं। ऐसा ही है। तो ये काम चल रहा था। तो कचरे के अंदर जब गए आप, जी। वो क्या एक्सपीरियंस था? किसी ने कहीं से धमकी दी, कोई फायरिंग हुई क्या? नहीं हुई? नहीं नहीं, इस तरह कुछ कुछ भी भी नहीं, नहीं। सुकून था। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, एरियाज थे इस तरह जहाँ हम लोग गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो बेचारे खुद ही नहीं, डूबे हुए उधर थे। तो डकैतों का राज है ना सर। लेकिन वो खुद डूबे हुए थे ना, उनकी फैमिली, वक्त, वो तो खुश थे कि उल्टा ये हमारे पास आ रहा है कुछ ना कुछ देने। हम्म। तो वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स लगवाए हर चीज़ की, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं। इवन काफ़ी लोग इस तरह बेचारे मर गए थे वहाँ पे, एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, तो उनको प्राइवेट गाड़ियों में हमने आगे भिजवाया। जी हाँ। तो बस काफ़ी बुरा हाल था, जितना हो सका हमने और अपनी ये तरफ आपने से इतने किया। सारे काम किए, जी। तो उसकी फंडिंग वंडिंग कहाँ से आती? नहीं, कुछ भी नहीं, इंडिपेंडेंट। मैं अपनी बिज़नेस से, मेरा शुरू से यही है कि कुछ हिस्सा मैं अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ। अच्छा जी हाँ। अच्छा। तो अब किसी भी काम में XYZ में जब जिस चीज़ की नीड होती है, चाहे वो अपने इलाके में हो या कराची में हो, इंटीरियर सिंध बलूचिस्तान में करता हूँ। जी हाँ। अभी क्या सर प्लान चल रहे हैं आपके? अभी खैर से रमज़ान आने वाला है, तो इसमें मैं दस्तरखान लगाता हूँ। कहाँ पे? स्टार्टिंग कराची, इंटीरियर सिंध और कोयटा। 30 जहाँ के 30 दिन होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा। खुद जा सकूँ, ठीक है, नहीं तो मतलब काम चल रहा तो होता है। कोई एनजीओ बनाई है या कोई नाम है अभी इसका? तक नहीं, नाम सोच लिया है। अच्छा, जी हाँ। तो हमारे पॉडकास्ट में रिवील करें सर। अच्छा, ये तो first time ज़बरदस्त मौका है आपके लिए। मैंने 2 नाम सोचे ना, तो चलें। दोनों बता दूँ। दोनों ही बताएं, इनमें से कोई एक होगा ना सर? अच्छा, मेरा जैसे नाम है दोस्त मोहम्मद, हाँ। तो मैंने DM फाउंडेशन सोचा, या DM ट्रस्ट लोगों ने कहा कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। आपका ये काम है। लेकिन मैंने जो अपना एक और भी सोचा था, तो बीइंग ह्यूमन बी काइंड। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा नाम सर। बीइंग ह्यूमन बी काइंड रजिस्टर करवा दिया है मैंने, हाँ। वो मेरे नाम पे है, अच्छा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस्तेमाल करूँ। हाँ, जाहिर है। जी हाँ। तो लोगों ने कहा, मैं DM इसलिए नहीं कर रहा था, मैं बोलूँगा लोग कहेंगे कि भाई ये नेक काम जो कर रहा है खुद की पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहा है, इस पे भी DM लगा दिया अपना नाम। अब लोगों को ज़्यादा नहीं सोचते कि यार लोग ये भी सोचेंगे, ये भी सोचेंगे। हाँ, परवाह तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस कभी कभी दिमाग में आ जाता है। अच्छा। जी हाँ। आपके जो शूज़ का जो ब्रांड है, जी। उसकी क्या कोई आउटलेट बना हुआ है कहीं पे, क्या है? नहीं, मैंने आउटलेट बनाया था मलिर कैंट में, छोटा सा, तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया। अभी ऑनलाइन ही है। वो ख़त्म किया? अब बस जिसको मैंने संभालने के लिए रखा था उसने लॉस दे दिया, फ्रॉड? क्योंकि जिसका बिजनेस, नहीं फ्रॉड नहीं कर पाया, लेकिन ये कि आप किसी के बंदे को रखते हैं तो वो कुछ दिन लॉयल होता है, उसके बाद तो यही सीन है। हाँ हाँ, अगर कोई पार्टनर होता है इस तरह, तो वो अपनी चीज़ समझ के ध्यान देता। तो अभी कोई वेबसाइट चला रहे हैं, पेज है? नहीं, पेज है। पेज है फेसबुक का, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का? जी हाँ। तो वहाँ पे सर क्या डेली मतलब कितने ऑर्डर्स आते होंगे अंदाज़ा? यार पहले मेरे पास थे लेडीज़ की ज़्यादा कलेक्शन थी, अब मैंने कम कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा टेंशन है। तो इसलिए अब मैं क्रॉक्स वगैरह और लेदर हैंडमेड जो है उसमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा है, ये तो नहीं कह सकता नंबरिंग वाइज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम। कोई ऐसा कस्टमर जो बिल्कुल गले पड़ गया होगे, यार ये कैसी चीज़ भेज दी आपने, ये कोई इसी को ऐसा कोई वाकया? इस तरह गले तो नहीं पड़ा, मतलब बुराइयां करते थे, किसी लड़की को बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चला गया तो वो कहती थी यार ये सही नहीं आया। वो हमारी गलती नहीं होती थी, वो कुरियर वालों की गलती होती थी। उनको भी सुधारना चाहिए। आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ कि वो डब्बे को ऐसी हालत में पहुँचाते हैं तो अगला पसंद ही नहीं करता। या हील्स टूट गई या कुछ ऐसे हो गया तो हाँ, इस तरह टूट फूट के निकलता था, लेकिन वो तो हमें ही ब्लेम करेंगी क्योंकि ब्रांड हमारा है। तो आप उनको चेंज करके वापस देते हैं? जाहिर सी बात है। अच्छा। जी हाँ। तो कभी कोई मोहब्बत शोबत ज़िंदगी में, क्योंकि काम तो आप बहुत सारे करते हैं, लेकिन ये सोशल वर्क से मोहब्बत पे भाई आप कहाँ आ देखें, गए? कुछ भी ज़िंदगी में तो कुछ भी कभी भी हो सकता है ना सर। अच्छा। तो कभी कोई ऐसा कोई वाकया सुना है ना कि यार बस दिल लग गया और फिर ये हो गया वो हो गया? बस वो तो अभी पर्सनल चीज़ें लगता तो यार है बंदे पर्सनल का। नहीं, कोई बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई हो, किसी लड़की ने आपको मैसेजेस पे मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पर, पागल हो गई कि यार? नहीं नहीं, मुझे देखें और पागल हो जाएगी ऐसे ही यार खामखा। कुछ भी हो सकता है। मतलब हैं कुछ इस तरह पर्सनल चीज़ें, लेकिन हाँ हाँ, चले वो वो पर्सनल में बात प्राइवेट रखते हैं उनको। आगा भाई, आपका जो ताल्लुक है जी वो शिकारपुर से है, बिल्कुल। और शिकारपुर जो है वैसे तो बड़ा मशहूर है अचार के लिए भी,
जी लेकिन साथ साथ वहाँ पे जो डाकू राज है, जो वडेरा निज़ाम है, जी हाँ उसके लिए भी मशहूर है। जी क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहे भी हैं और आपने अपनी आंखों से इससे कई वाक़यात देखे होंगे जी कि डाकू आके ले गया रात को, बसें लूट ली या किसी को मार के फेंक दिया। तो वो कोई वाक़या हमें कोई सुनाएंगे यार, आपने देखा हो कोई डकैत आ गया डाकू राज का? देखें इलाका तो है हमारा और वाकई बदनाम है इन चीज़ों में, हो गया है, चंद लोग हैं, सब तो नहीं है इस तरह। जी हाँ, चंद लोग हैं जो काम करते हैं। है तो ये जहालत की चीज़, मैं इसमें इतना घुसता नहीं हूँ, मैं अपना सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इन चीज़ों में बात नहीं करता। लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसमें। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं, लोग किसी को देखते भी नहीं है, फ़ोन पे मिस कॉल आ गई उस पर भी लोगों को मार देते हैं। तो इसमें मिस कॉल पे कैसे बंदा जो है मर मतलब जाता है, ये समझ नहीं। इतनी जहालत है कि अगर लड़के ने लड़की के फ़ोन पे मिस कॉल आ गई उसी नंबर से तो उस पर भी मार देते हैं तो कि उसी उनको के ये घर लगता वाले है कि मारेंगे या शायद वो सारे इकट्ठे होंगे, कोई फैसला यार आएगा कि मतलब इसको मेरे सामने तो किसी ने ये नहीं किया, लेकिन बस इसी तरह कर लेते हैं, सब भी आ जाते हैं इसमें या उनके पर्सनल लोग जो होते हैं, लेकिन मतलब कर देते हैं, यहाँ लोग इस तरह भी अब मिस कॉल मार देते किस वजह से दी वो नहीं मालूम हैं। हो करेंगे। सकता है गलती से मिसाल मेरे नंबर पे भी रॉन्ग नंबर आ जाता है तो मैं थोड़ी ना किसी को कुछ कर सही लूँगा। कह रहे हैं। तो इस तरह मतलब जहालत बहुत है। एटलीस्ट बंदा जैसे ही आगे जा रहा है, 21st सेंचुरी में हम आ चुके हैं, अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। अब ऐसे ही है, अभी हमने एक वाकया सुना कि यार किसी किसानों ने 2 बंदों को मार दिया। तो देखें ना यार, अभी तक ही अगर मामला हो रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगे। देखिए छोटी छोटी लड़ाइयों से बात आगे बढ़ती है। बेसिकली मेरा जो मानना है, जैसे आप लोग कहते हैं सरदारी निज़ाम, हाँ, सरदारी निज़ाम तो अभी रहा नहीं है, अच्छा, लोग मानते नहीं है इतना। हर कोई कहता है हम अपने घर के सरदार खुद हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। हाँ, नहीं मानते लोग जो भी हैं, और कानून चंद को तो लोग मानते हैं। हैं ना सर, जी, कानून को तो मानते हैं ना वहाँ पे। जो जाहिल लोग हैं नहीं मानते ना। तो पुलिस कोर्ट वोर्ट का कोई निज़ाम है उधर उस तरफ? नहीं, निज़ाम तो है, लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो किसी चीज़ को नहीं मानते। जैसे आप सरदार की बात कर रहे हैं तो चंद सरदार भी ऐसे हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग तो होते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो आगा भाई, आपका एक जो तजुर्बा है, ये जहालत कैसे जाएगी? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि यार ये चीज़ें करनी चाहिए, इससे हो सकता है फ़र्क आ जाए? यार एजुकेशन तो लाजमी है, एजुकेशन लेकिन तो दे ही नहीं एजुकेशन रहे का ना सर। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्कूलिंग वाली, वैसे भी आपको खुद की भी एक होनी चाहिए कि भाई आपको इस्लाम का भी पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़ तो हैं। आपने कभी ये सोचा कि यार कंबल और ये जो बाकी चीज़ें आप देते हैं, कपड़े, इनके साथ साथ मैं एजुकेशन भी दूँ? कभी ऐसा कोई आइडिया आया आपको यार ये सबसे पहले दूँ, बाकी चीज़ें तो आ ही जाएंगी? वो है, मतलब जैसे हम लोग जहाँ जाते थे तो मेरे साथ एक मौलाना साहब भी होते थे, थोड़ा बहुत उनको दर्स भी देते थे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। सब नहीं, जो इस तरह के ख़राब लोग हैं वो तो इस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं ना। बाकी अगर देखा जाए, देखें ना, सरदार का क्या काम होता है कि उसकी ट्राइब में जो भी लोग आते हैं उन चीज़ों को हैंडल करें, वो उनका काम है, आप और मैं नहीं करेंगे ना, सीधी बात है। ठीक है ना। तो उनमें से लेकिन वो कुछ क्यों करे जी, भाई? जब आपके पास कोर्ट है जब आपके पास पुलिस है, तो वो सरदार का क्या काम है बीच में आगे हैंडल यार वो ऐसे इलाके जो है इंटीरियर है ना, जो अंदरूनी सिंध के, वहाँ पे वो पहले उनको तरजीह देते हैं इज्जत के तौर पे ना, चले। क्योंकि वो बड़े हैं। ये वडेरा निज़ाम तो होना ही नहीं चाहिए सर। आपके पास कोर्ट होनी चाहिए, जो इंटरनेशनली एक निज़ाम है उसी को फॉलो किया जाए, जो आपका कानून कहता है 1973। जी हाँ, देखिए मैं ज़मींदार हूँ, मैं ख़ुद को ज़मींदार कहता हूँ, मेरी फैमिली में जो लोग भी हैं वो ज़मींदार कहते हैं, हम लोग कोई भी वडेरा नहीं बोलते, ठीक है। और हम लोग अभी से नहीं है, हम लोग पता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11वीं पीढ़ी चल रही है, हम बहुत पुराने ज़मींदार हैं, हमें 500 साल ऑलमोस्ट हो गए, हमारा अपना इलाका है, ठीक है। लेकिन हम लोग ख़ुद को वडेरा नहीं बोलते, हम लोग सिंपल ज़मींदार हैं। हम लोग उल्टा ज़िम्मेवार बोलते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ने एक चीज़ अता की है, ये बहुत अच्छी बात है, ज़िम्मेवारी है हमारी, ये ठीक बहुत है। अच्छी बात। एक ज़मीन है जो हम कर रहे हैं, जिसमें जो भी चीज़ लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वो हमारी ज़िम्मेवारी है ना, ये बहुत हमें अच्छी जो बात चीज़ की मिली है। आपने। यानी जिस बंदे के पास शोहरत पैसा आ जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है कि अब जाहिर आप सी बात निचले है। लोगों को भी उठाओ अपने जी साथ। हाँ। अच्छा, मैरोबोन पे आ जाते हैं। मैरोबोन आपने डोनेट की, बड़ा कम ही लोगों को पता है कि यार ये क्या चीज़ है। बोन जो मेरो, बोन मेरो, सॉरी। जी हाँ। तो बोन मेरो आपने डोनेट की, बेसिकली थैलेसीमिया के पेशेंट उनको डोनेट की जाती है। जी, तो ये आप थोड़ा बताएंगे यार ये क्या चीज़ है? यार एक मुझसे ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा वहाँ पे एक फार्म हाउस है, हवेली टाइप बनी हुई है, मेरी नहीं है, बड़ों की है। उसमें एक दौर में लॉन लगा होता था, वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो मुझे उसको दोबारा ग्रो करना था, मैंने पंजाब से लॉन मंगाया, तो वो वहाँ पे अमेरिकन लॉन, तो वो वहाँ पे लगाया। तो जिनसे मैंने लॉन लिया था ना, तो ग्रास, सॉरी,
तो उस ग्रास वाले ने मुझसे तकरीबन 6-8 महीने बाद इस तरह कांटेक्ट किया। वो पंजाब से, वो सिंध में मैं रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं गंबड़ में कोई हॉस्पिटल है या कहीं और किसी को जानते हैं, एक पेशेंट है, मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी है। तो मैंने कहा क्या मसला क्या है, क्या चीज़ है? उन्होंने कहा उनको मतलब ये थैलेसीमिया का कोई है, उसमें क्या होता है, बोन मेरो लाजमी होती है, ठीक है, उनका ब्लड नहीं बनता, इस तरह कुछ भी होता है, ज़्यादा मुझे डिटेल इतनी नहीं पता। तो मैंने कहा आप ठीक है, मैंने कहीं बात की, थोड़ा बहुत जुगाड़ हो गया हॉस्पिटल में, ठीक है, उनकी बेड ये वो रूम हो गया उस चीज़ का, वो आई। तो उन्होंने कहा भाई इनको यही चीज़ होती है, वो भी मैच होती है, बहुत चंद लोगों की मैच होती है। अच्छा, जब प्रोसीजर पता चला कि डॉक्टर साहब ने बोला जो बोन मेरो जो होती है उसकी जो मिक होती है जो बेसिकली ना, वो ज़्यादातर उनके अपने माँ बाप बहन भाई उनकी मैच होती है, आपकी मेरी नहीं होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि वहीं से फिर वो ब्लड और उसके सेल्स आ जाते हैं उसमें, वो निकालते हैं। सेकंड ऑप्शन जो होता है वो मतलब फिर मैचिंग पे होता है, वो लग सकती है किसी की भी, वो मेरी हो गई। तो उसमें एक उन्होंने मतलब मैंने उस बच्ची को दिया था इस तरह। मैंने एक जिक्र इतना ज़्यादा किया नहीं है कहीं, नहीं, मुझे हाँ, अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं, सही लेकिन बात है तो वो तो। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनकी थोड़ी बहुत तबीयत उससे बेहतर नहीं, हुई। लेकिन माशाल्लाह ये कि ज़बरदस्त। वो एक अटैम्प्ट भी उनके लिए बेहतर नहीं, उनको देना पड़ता है कंटिन्यूसली। ओहो, मिसाल मैं अकेला बंदा भी कैसे कंटिन्यू किसी को दे सकता नहीं हूँ, नहीं, सही बात। वो मतलब वो कंटिन्यू एक प्रोसेस है। अच्छा, कभी किसी ने कोई शक किया हो आपके काम के ऊपर, कोई इल्ज़ाम लगा हो कि यार आप इतना सोशल वर्क कर रहे हो तो इसके पीछे कोई ज़रूर वजह है, कोई आपका अपना मफाद है, कभी ऐसा कोई? पहले दिन से ही करते हैं, अच्छा, एक दिन की अगले दिन उन्होंने शक शुरू कर दिया कि भाई ज़्यादातर कौन होते हो, अपने ही तो नहीं होते? अपने तो होते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं ना, वो गाना तभी तो अपने बना तो है। अपने, तो हाँ। हाँ, अपने भी होते हैं, चलें बाहर, छोटी सोच वाले, बेसिकली मैं उनको अपना पराया नहीं कहता, छोटी सोच वाले होते हैं वो। उनको कैसे जिनकी टैकल छोटी करते हैं? सोच है ना, वो आपसे हसद भी करेंगे, जलेंगे भी और बकवास भी करते रहेंगे। तो उन यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें, क्या फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। उसी तरह जैसे आप आप यहाँ एजुकेशन पहुँचे, देने गए थे। वो इधर ही रहेंगे, बोलते रहेंगे, वो इधर ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो कैसे टैकल करते हैं, कोई जवाब नहीं देते आप उनको? ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं ना कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, क्या ज़रूरत है पीछे देखने की। हाँ, काट ले तो फिर अलग बात है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। काटते तो नहीं है ना अभी, फिलहाल तो भौंक रहे हैं। काटने वाले भी हैं वैसे। अच्छा। हाँ, काटने वाले हैं, बस अच्छा, ये अल्लाह बचाए। टिकटॉक पे कैसे आप इतना जल्दी वायरल और हो गए, आपकी आए दिन वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, ये यार कैसे मुझे सोचा कि यार टिकटॉक पे भी लोग कंटेंट तो बना? ताना देते थे टिकटॉक ऐसा है, प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ है, मुझे शौक नहीं था। बस हमने जब सोशल वर्क किया था, हाँ, ये मीडिया वाली वीडियोस थी, तो छोटे भाई ने कहा कि चलो लगा देते हैं इस तरह पेज बना के, दोस्त भी बैठे थे आपस में हम लोग, तो बस कुछ वीडियोस लगाई, थोड़े बहुत उसमें व्यूज़ आना शुरू हुए, तो बस आहिस्ता आहिस्ता बस फिर वीडियोस लगाते गए हमने। इतनी ज़्यादा अभी भी नहीं लगाई हैं, लेकिन ये कि बस वो अच्छे खासे उसमें हो गए फॉलोअर्स और लाइक्स वगैरह, तो बस चल रहा है काम। अच्छा, कोई ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको यार महसूस हुआ उस दिन के, यार अब मैंने इतना काम किया ना उसका इम्पेक्ट ये पड़ा है, देखो जी। लोगों के पास ये खुशहाली आ गई, लोगों के जी हाँ। पास ये चीज़ आ गई जिससे उसके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, कोई ऐसा कोई वाकया सुना है? जब देखें हम ये चीज़ थी, तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, बच्चों को जब हम चीज़ें दे रहे थे खाने पीने की सैलाब के दौरान, या उनको कपड़े दे रहे थे, कोई भी चीज़ उनको दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो खुश हो रहे थे। तो मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं, आप देखेंगे तो उनको जैकेट्स पहना रहे हैं, मैं खुद तो उस पहना रहा वक्त हूँ। आपके पास आपकी क्या फीलिंग्स थी यार, मैं जो कर रहा हूँ माशाल्लाह, यार मेरी जाहिर वजह सी से बात है, कोई किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, तो ये क्या ही बात है ना। देखें आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है तो आप कुछ ऐसा करते हैं, तो जाहिर सी बात है यार खुशी होती है। और जब आप अकेले में इवन सोचते हैं तो आप इमोशनल भी फील करते हैं कि यार मतलब हर बंदे को मतलब शुक्र अदा करना चाहिए कि अपने से नीचे को देखना चाहिए इस तरह। बिल्कुल सही बात। हाँ ना, कोशिश करे बंदा एक दूसरे की थोड़ी बहुत तो आपकी मदद करे। पर्सनल लाइफ इससे कोई डिस्टर्ब तो नहीं होती, सोशल वर्क से इफेक्ट पड़ता है कोई? टाइम देना होता है तो फिर तो समझें कि रूटीन डिस्टर्ब होती है, खाने पीने का पता नहीं होता है, सोने का पता नहीं होता है, ये चीज़ें तो होती है। तो बाकी कभी तो दिल नहीं करता कि यार अब छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जिए जाके घूमे फिरे? बस मैं इंडिपेंडेंटली जितनी कोशिश करता हूँ तो कभी आपको कर सोच लेता नहीं हूँ। आएगी यार अब मैं नहीं छोड़ नहीं दूँ? नहीं नहीं, करता रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो आपका एक दिन कोई सोशल वर्क में मतलब कैसे गुजरता है, एक बताएंगे यार? मैं सुबह उठता हूँ, गाड़ियाँ पकड़ते हैं हम, टीम इकट्ठी होती है, कोई ऐसा रूटीन आपका बताए जब आप जाते हैं कच्चे के अंदर या किसी ऐसे इलाके में जाओ? यार जब ये फील्ड में मतलब इस तरह जब काम करते हैं तो हाँ। तब तो यही होता है कि प्रॉपर कि भाई
इतने लोग हैं तो इतनी गाड़ियाँ चाहिए होंगी, अगर कोई सामान है तो वो ये चीज़ें डिक्की में डालनी है, इतनी चीज़ें। अगर मेडिकल कैंप्स हम लगाते थे तो हमें सिर्फ दवाइयाँ नहीं लेनी होती थी, हमें प्रॉपर वहाँ पे टेंट ले जाने होते थे। टेंट लगते थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, टेंट लगते थे, खाने पीने का इंतज़ाम, पानी पीने का नहीं होता था, ये सारी चीज़ें हमें लेके जानी पड़ती थी। फिर लोगों को देने वाला राशन या जो भी चीज़ें थी ना वो अलग थी, तो पूरा एक सेटअप के साथ जाना पड़ता था। तो फॉर सपोज किसी दिन आपके पास चीज़ें ही ना हो, कोई टीम ही ना हो, पैसे ना हो, रिसोर्सेज की कमी अल्लाह न करे आ जाए, जी जी। वो दिन आपके लिए कैसा होगा? फिर आप कैसे टैकल करेंगे इस मसले? या शुरू में तो कोई टीम नहीं थी ना, हाँ, मतलब मैं था, वाले साहब थे, छोटा भाई था, हम आपस में ही थे। शुरुआत हमने समझे कि बेकरी से हमने केक, बिस्किट, ऐसी ऐसी चीज़ें, लोग कहते थे कि हमें राशन नहीं चाहिए, उसकी वजह है कि पानी है वो लकड़ियाँ ही सारी गीली थी, हाँ, तो कैसे कहाँ बनेगा? सही बनाएंगे। बात, तो ये ड्राई जो चीज़ें थी ना, हम लोग ये वहाँ पे ले जाते थे, तो कोई टीम नहीं थी, एक गाड़ी में जाते थे, फिर अपना ड्राइवर हो गया, एक बंदा और काम वाला हो गया, इसी तरह लोग थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की टीम बनाई, लोग आए, आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाया। ऐसा कोई कभी कोई केस आया आपके पास कि यार देखो हमारे घर की छत गिर गई, ये हो गया, हम बिल्कुल डूब गए, कोई पर्सनल कोई इंडिविजुअल कोई केस आया हो आपके पास, कोई कॉल आई होगी यार इसका कुछ कर लो, इनका तो बिल्कुल ही अब कुछ नहीं बचा, वो आपने केस सुलझाया हो, वो कोई बताएं? इस तरह तो भाई बहुत थे, तकरीबन ऑलमोस्ट अगर मैं अपनी ज़मींदारी में भी देखूं तो हमारे यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर थे, अच्छा, वो सब ज़ीरो हो गए, छत तो छोड़ें आप, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो उनको वापस एक ही कौम थी, उनके वहाँ 300 घर थे, तो वहाँ पे हमने कोशिश की कि उनको वापस टेंट दिए शुरू में तो। हाँ, उसके अलावा एक फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक और एनजीओ से, जब उन्होंने देखा ना कि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, तो एक दो ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने फिर कहा कि आपको ये फ़लाँ चीज़ देंगे, फ़लाँ चीज़ देंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलें, आप डिस्ट्रीब्यूट करें या जो भी देना है, क्योंकि मैं ले भी लेता ना, अगर मैं देता फिर भी लोग कहते कि ये खा गया, और अगर मैं नहीं खुद लेता फिर भी कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगता, तो मैं उनको ले गया साथ में। अच्छा, किस टीम की किस चीज़ की ना सबसे ज़्यादा कमी आपको महसूस होती है? टाइम की, पैसे की, रिसोर्सेज की, किस चीज़ की आज भी कोई कमी महसूस होती है कि यार अभी ये चीज़ होती तो मैं और अच्छे तरीके से जो है खिदमत कर सकता हूँ पब्लिक की? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत के हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है, जितना आप ज़्यादा करोगे तो उसके लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उतना ज़्यादा कर पाएंगे। बाकी मैं अकेला इंडिपेंडेंटली जितना करता हूँ अपनी हैसियत के हिसाब से, वो तो मैं करता रहता हूँ। जी हाँ। लास्ट में कोई मैसेज दें सर हमारी पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए देखें, ओवरऑल तो सब समझदार हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोलूँ कि सोशल वर्क जैसे मैं करता हूँ, एक तो वो हो गया, और दूसरा आपने जो वडेरा निज़ाम की बात की थी पहले ना, देखें उसमें बेसिकली ये चीज़ें इसलिए ख़त्म हो गई हैं, छोटे बड़े ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट छोड़ दी है। अच्छा। ठीक है ना बड़ा छोटे की रिस्पेक्ट कर रहा है और ज़्यादातर छोटे ना बड़ों की रिस्पेक्ट कर ली। एक दौर था जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, इज़्ज़त में काम चलता था, अभी लोगों में जहालत है। ठीक है, इवन आज की जनरेशन से आप उनके दादा का नाम पूछ लेना, उनको पता ही नहीं है, उनसे उनकी कास्ट पूछ लें, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, आप कहाँ से आए हो, उनको पता ही नहीं है, तो वो लोग आगे क्या करेंगे? स्कूलों में सिर्फ बस सुट्टे लगाएंगे बैठ के, और क्या किताबों से ज़्यादा। मैसेज क्या देना चाहिए यार ये करना चाहिए? यार ये चीज़ों से बचें, बड़ों की इज़्ज़त करें आप, ठीक है, और बड़े भी छोटों की भी इज़्ज़त करें, ठीक है, गिव एंड टेक का काम होता है, लेकिन ये कि और गलत चीज़ों से बचें, ठीक है, और हसद छोड़ें। सबसे बड़ी बात, हसद छोड़ दें, कि अगर कोई बंदा इस लेवल पे पहुंच रहा है तो आप वो कोई हसद बंदा छोड़ें। टीवी पर आ रहा है हर रोज, कभी बॉल न्यूज़ की स्क्रीन पर है, कहीं कभी भी आ रहा समा है, पे लेकिन आ रहा हसद है। छोड़ दें। हाँ। हाँ, अच्छा, हसद भी वो करते हैं जो आपसे ज़्यादा पैसे में और पावर में या किसी भी चीज़ में होंगे ना, उनको भी हसद है। अच्छा, हाँ, आप तो नहीं करो यार, अगर इतनी हसद है तो आके मुझसे ही राशन ले लें फिर घर का। और चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो आगा मच। दोस्त मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ऐसे ही सो आप मच, जो मज़ा आया है आपके साथ। सोशल वर्क और सारी चीज़ें करते रहें पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। अल्लाह आपको और दे, आमीन, अल्लाह आपको अजर दे इन सबका। थैंक यू। नाज़रीन, किसी और पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ दोबारा आएंगे आपके साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।